हम जब से पैदा भरे तनी बड़ी भैया में देखा ही नहीं है। तुम पागल हो, तुम्हारे बाबूजी व्यापारी हैं। बुलाओ 2 नंबर के बाद। तू ही नंबर अरे मेरे जोड़े मार कैसी हो? तुम्हें पता होना चाहिए मैंने सारी जोरात लूट के भारी हूँ। बहुत अच्छा काम किया। रागनी बेटी पूरे घर का कागजात रखा करी। रागनी? हाँ, सिर्फ सियानी हो गई यार। तो कैसे बुढ़ाओ कैसे रागनी क्या बताऊं, जब मैं तुम्हारी माँ से शादी किया मैं चला गया विदेश। तुम सबकी याद आई, मैं तो सब मुलाकात ले आ गया। तुम बड़ी हो गई बेटी। हमारे बारे में 9 भटा रहे, अपने ऊपर 70 भटा रहे हटा तू। पूछने का कर नहीं है, बाद में बताऊंगे। 2 नंबर का बाप है, ऐसी बात तुम्हारी। क्या होगा ठीक यहाँ? चलो भागते नहीं, टिकट कटा नहीं। माँ की वजह से खा लिया हो, एक बात है यहाँ भाग सकते हैं या किसी जगह की है, हम तो फंस जाएंगे। रात से लेके आवाज ऊंची करके बोला ना तो खबरदार काट। याद रखो कहीं
तेरा नाम क्या है बे? मेरा नाम मेरा नाम शेख लखपति चंद है। मेरा नाम शेख लखपति चंद और ठाकुर शैतान शैतान की कोई प्रॉब्लम कहा से बोल रहा है? मोहे से बोला था उसका सारे याद रखो कहे सारे खोपड़ी खराब हो गई ऐसे सारे गोलियां चफुआ के पीछा खा हो जाएगा। ऐसे साले तुम्हें यहाँ फंसे हो अगर हम लोग का कहीं तलक गया साले तो तुम्हारे पूरे तरीके में घाव हो जाए। सेठ है सारे चौका हम सेठ ना चौका कंगाल बनाएंगे। क्या कहा? ये सब तुम्हारे कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है। ये इसका नाम चमेला भक्ति है। भोलेनाथ का पुजारी है। यहाँ कभी गलत काम करती है यहाँ किसी करने देती है घंटा बजाएंगे। भोलेनाथ के पुजारी मैं हूँ मैं भी हूँ लेकिन मैं भी किसी से गलत काम नहीं किया। तो भोलेनाथ के घंटा फॉरमोज कर रहा भोलेनाथ के घंटा फोड़ा हम नारायण के घंटा समय बराबरी हो तो इस्लाम लहाज तू के घंटा फोड़ गया भाई हम दोनों भाई बांधा करे बचाओ बड़े नहीं है कहूँ तू पेलावत हम बचाओ चल वे साइड लग सर कहा था कि हम ओके मन से हुए सारे भी है बोले है नहीं तो कम से कम 1000-1200 पूंजी देते हैं। बापूजी अब देव ना बापूजी अब देव मर गए के बाद तेरे है बात चले नारायण नारायण तो हरी सारे जहूर की बोकरी नहीं बचू जात और करे अपना तो रावत या आपन ये सारे साउथ इंडियन मदरासी भौखड़ी के हम कहा था ये होटल में रहा हम तोरे एक आदत से आके बैठा मुझे बचा दो अभी मुझे बचाने झाम फंस गया है माँ मेरा फंस गया से बेधार ये ससुरा को हमारे दोनों पुराने पीछे भाई के हाथों में पड़ा हुआ है। देखो तुम बराबर गांव में जा करते हो तुम्हें सब रास्ता मालूम है। अगर तुम्हें कोई रास्ता मालूम हो तो बताओ हम मेरे पुराने यहाँ से निकल जाएंगे बेटा 5 बजे हम तुम्हें मारा मार कर देंगे। पहला काम पक्का अगर मैं यहाँ से निकल गया इन कुत्तों को मैं उस जगह मारूंगा जहाँ पानी नहीं होगा और पानी होगा कि पानी पिलाने वाला नहीं होगा। बताओ ऐसे कोई रास्ता है? इन्हां तो चारों तरफ से तोहका खेल लिए हैं अब ये सब साले हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। अरे घबरा जी हम तो तुम्हारा मन नहीं है मुझे कहा मुझे विश्वास है हम तुम्हार में नहीं है विश्वास मान ले कितना पतली रास्ता में जा सकत है। अबे कैसा भी रास्ता हो तुम बताओ अगर मैं निकल जाऊंगा जैसे कमरम भी आला दिखाने होगी चला जाता चला ऊपर कौन सारे पियाला वो कमरा में तो साले जब मैं छोटा सा था
आया क्या करता था? लमसम कई साल के रहा तब जैसे बच्चा है थोड़ा सा, इसके बराबर। मतलब 7-8 साल के रहा। हाँ, अब वही उम्र के बनी हो 35 साल से कम नहीं हुआ। 35। ठीक है तब चला जा, रास्ता मिल गया। चला जाऊंगा, जल्दी बताओ। आज के आज से 35 साल पहले जौनी की रास्ता की आए रहे वह रास्ता की तू जावे अब उससे सटीक रास्ता कौनो बात नहीं, जौन जंगल उंगल रास्ता साफ कर दी नहीं। हम कौन हमरे दिए का आपत्ति में तू सारे जहां मर्दा सारे बीच खो पड़ा। तो मुझे पहचान रही? मैं नहीं पहचान हूँ बेटा, मैं पुजारन हूँ भोलेनाथ का। हे भोलेनाथ सुबह दो प्रभु आए चक्कर में तो हम ढेर दिना पर आए। जब से तू अपने बिटिया बियाह करूँ तब से पढ़ाई सिर्फ मौका नहीं पावा। अरे मैं बुढ़ा गई हूँ, क्यों पीछे पड़े हो? तो तोहरे जैसे आइटम का नाम हमारी भक्ति मत करो। अगर मत ऐसे तो मैं किसके सहारा रहूंगा। वो तो मेरी प्राण प्यारी है ना। सारे के तो ये मुझे प्यार से भगवान कहती है। हाँ मुझे प्यार से भगवान नहीं कहते हैं। ये मुझे प्यार से खुदा कहती है। हाँ मुझे प्यार से खुदा नहीं कहते हैं। तो पुरानी का प्रेम बड़ा अजीब है। ये तो का प्यार से खोदनी कहा थी तो यार सारे तो का हम खोद के साला इतना मारा साला बाहर दे के चला गया। लेकिन साला कहाँ का बाहर दिया बड़ा चल रहा है मांग रहा रमन, मन खराब ये तेरी सासू माँ है और ये तेरी दुल्हन। बॉस केवल इस तरह पूछ के बता दे इन बैठे हुए भाइयों को, इन दोनों से पूछ कि कोई इंसान, कोई माँ अपनी बेटी से ऐसा कर्म कराती है? मैंने अपने पत्नी से पूछ ऐसा कर्म किया क्यों इसने? नारायण नारायण। भाई तोहार ओले सब इसको नहीं का पीछे हाथ रगनी है चली धरा तेरे ऊपर मैं जितना विश्वास किया कभी किसी के ऊपर नहीं किया। मैं तुझे अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करूंगा, लेकिन एक बात और है, कोई भी सगी मां अपने बेटी से यह कर्म नहीं करवाएगी जो करना चाहती है। तो इससे जाकर के पूछ कि मैं तेरी सगी बेटी हूं या कौन हूं। मगर पूछ। आज तुम सब सच बताना, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ या किसी और की? बेटी, तो हमारी सगी बेटी
नहीं हो। हमारे ये जो भी आए थे ये रात में डकैती करते न मालूम कहा जब तू बचपन के उठा के लाए मेरे गोद में दे दिए। तब जवान हो गई तो मैंने सोचा मेरा बिजनेस कैसे चले। मैंने तुम जवान हो गई तो मेरी बिजनेस बन गई। आखिर कौन सगी माँ अपने बेटे से नौ बेटी एक बेटिया 9 दामाद कौन ढूंढेगा। गैरेज में एक दामाद तो यही बैठा रहा पूछबे। तुमने बचपन में मेरे माँ और पिता से जुदा कर दिया हमें। क्या तुमने अच्छा काम किया कि बेटी को लाकर उससे धंधा करवा रही है, उसके जिस्म से पैसा कमा रही है। हाँ तेरा जिस्म बेच बेच के मैं पैसा अगर आज तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम ऐसा काम करती? मेरी सगी बेटी होती तो इतना गंदा मार काम क्यों कराती। एक बिटिया 9 दामाद कहाँ ढूंढती। तू गैर के बेटी इसलिए मैंने एक बिटिया 9 दामाद ढूंढी। तुमने आज हमसे ऐसा काम क्यों करवाया? मेरे बाप और बाबूजी से क्यों जुदा की? मैं रिया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वैसे भी बदनाम हो गई हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खिला पिला के जवान किया सियानी हो गई तो माँ को मारती है। भैया आप लोग मेरी गलती को माफ कर देना। बहू, अगर औरत जान पर लैट्रिन कर देता है तो उसे काट कर फेंक कर नहीं जाता है बहू, उसे धो दिया जाता है। आज अगर बहू तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो बहू एक बेटी के समान होती है, जैसे बाप का दर्जा होता है। आज मैं तेरी गलती को क्षमा करता हूँ। आज तक जितना तूने किया है सिर्फ दीदी मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मेरी गलती माफ कर जो मैंने आप पर अत्याचार की। भाभी दीदी मेरी गलती माफ कर देना। मुझसे अब इस घर से जुदा मत करना दीदी। चलो अभी कम से कम आपको एहसास तो हुआ कि मैं आपकी दीदी हूँ और मैं तुम्हें हमेशा भाभी समझती आई हूँ और समझती रहूंगी। अच्छे से घर में रहो और अपना घर परिवार अच्छे से देखो भाभी। रुक जा, लास्ट ट्रेन चलती है मैं भैया। तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। सिर्फ आए हुए भैया बाबू से गलती बोलो। कोई भैया बाबू अपने घर में ऐसे काम न कराए। अपनी बेटी से बढ़कर गैरों को बेटी को दर्जा देना चाहिए। मैंने दूसरों को बेटी पास पोष के जवान किया, उसी गलत धंधा अपना रही थी। जगह जगह बिटिया को बिया करके रात भर में 9 दामाद ढूंढी। लेकिन ऐसा आप लोग मत करिएगा। अपनी बेटी से गैरों बेटी को दर्जा दोगे तो भगवान किया आपको ऊंच स्थान मिलेगा, आपके जीवन को सफलता मिलेगी। मेरी गलती क्षमा करो। मैं भक्ति जरूर हूँ, भक्ति के नाम पर मैं कलंक। के सलाम हो। अब अभी तो होका घर नहीं जाएगा। टेंट खोल के पूरा लाद के ले जाए टेंट हाउस में पहुंच। तो के ले जाए? तू ले जाएगा यार। कहा ले जाए? मेला तू लोग बात लेके जाए। 11 रुपया पुरस्कार धन और इस्लाम और लहाज साथे ले जाए। अब भक्तिनिया को लिया है जा हुई टेंट में हुआ पर रामपा पकड़ा है। ओ दे मेरे साथी भैया बाबू लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारे संगीत नहीं। माँ बेटी ने घर को लूटा, भाई से भाई का नाता टूटा उर्फ डाकुमान से। हम कलाकारों से अगर टूटियां हो गई हो तो छोटा भाई मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना। बाबूजी जाते जाते
आज सबसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ बाबू। अगर ये पार्टी अच्छी लगी हो, ये नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो, ये हमारे साजिंदा अच्छे लगे हो और ये तमाशा आप सबको अच्छा लगा हो, तो जाते जाते एक बार दोनों हाथ उठा करके हम नन्हे मुन्ने बच्चे को तालियां से स्वागत करने वाले हैं। और एक खास सूचना और आपको बता दें